गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इतनी सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम भी देख सकते हो आप लोग कि भाई 7 बजने वाले हैं। तो भाई वीडियो रिकॉर्ड करने का मोटिव तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई टाइम की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट बिजी हूं, तो इसलिए भाई डेली अपडेट वीडियो नहीं डाल पा रहा है। वो हमने डेली डे वाइज के अकॉर्डिंग वीडियो मतलब 26 के बाद हम मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, तो इसको आप 27 भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर कहते हैं मंथली का जो P&L रहता है उसके अकॉर्डिंग वो भी कंसीडर कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि इस वीडियो में भाई 3 लेसन लर्ट है बहुत ज़्यादा कि आपको जो सीखने को मिलेगा कि भाई जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो मैंने फेस किए हैं वो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो मतलब मैं पहले उधर P&L पे ले जाने से पहले आप लोगों को इन 3 पॉइंटों में से एक पॉइंट में बता देता हूँ। पहला मतलब जो मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई देखो, हम वॉल्यूम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी वॉल्यूम्स रिएक्ट करती है। लेकिन बट मैंने जो गलती की है वो गलती एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम्स दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, मतलब एज पर ऑर्डर, ठीक है। एक तो होती है ऑर्डर डेप्थ, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर डेप्थ के अकॉर्डिंग एक वॉल्यूम क्रिएट होती है। एक होती है दोस्तों ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कि मार्केट में एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मतलब एक बाई और सेल कंप्लीट हो गया तो एक वॉल्यूम्स बनी। और यही ऑर्डर डेप्थ में है कि पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब एक बाई का ऑर्डर पड़ा है या फिर कोई एक सेलिंग का ऑर्डर एक्टिव है, तो कहने यहाँ पर जो ऑर्डर है एक्टिव नहीं रहता, यहाँ पर ये पैसिव, मतलब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद होता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, ये एक्टिव रहता है दोस्तों। एक्टिव इन द सेंस कि भाई हाँ, इसमें या तो बाई रहेगा या फिर सेल रहेगा, तो आप लोग देखते भी हो। तो जो मोस्टली रीज़न हम क्या कि हम जो भाई लोग या फिर मैंने भी जो देखा था ना, मैंने एक जगह सुना था, तो मैंने एक बार ऑर्डर डेप्थ को देख के ही ट्राई किया कि भाई हाँ इसको देख के ट्राई करते हैं। तो उससे क्या कि भाई आपका जो परसेप्शन है, आपका व्यू है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। तो ऑर्डर डेप्थ को तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को ट्रेडिंग में कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। जो चल रहा है भाई चलने दो, वो इंटरेस्ट है, वो लोगों का इंटरेस्ट है कि भाई वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भाई यदि आप इसको फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत सा बेनिफिट मिले। जैसे आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट ओपन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि भाई जब मार्केट में हाई वॉल्यूम्स आई, यहाँ पर हाई वॉल्यूम देखो कहाँ पर आई। यदि मैं इस पर मार्क करूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ से मैं यदि इसको डिलीट करूँ ना, तो ये देखो ये यहाँ पर आई, मतलब जो यदि मैं इसकी एक सीधी लाइन खींचूँ ना यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल है, ठीक है दोस्तों। तो इस कैंडल के बाद देखो इसमें वॉल्यूम्स आई, वॉल्यूम्स के बाद देखो यहाँ पर गैप अप हुआ, गैप अप के बाद देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल आई। तो कहने का मोटिव ये है कि भाई इस कैंडल को तो हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए दोस्तों, कि भाई जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, उस कैंडल के बाद आपको मार्केट, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल यहाँ पर बनी, तो देखो उसके बाद मार्केट में कितना बड़ा ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है। और एज ए सेलर दोस्तों ये कहते हैं 90% एक ही बार होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से इसने इतनी अच्छी कैंडल बनाई, उसके बाद देखो यहाँ से ये डाउन आ गया। लेकिन बहुत से भाई लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये मार्केट को यहाँ से अप लेके जाएंगे। लेकिन बट हमारा मानना क्या है कि जब कभी भी कोई भी आपको एक एवरेज से बड़ी कैंडल मिलती है, मतलब अबव एवरेज कैंडल मिलती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल पर इस पे या इस पे इमेजिन करो कि यहाँ पर बढ़ाएं, तो उसके बाद मार्केट ने देखो एक अब मोमेंटम दिया, तो अब लोग यहाँ से सोचेंगे भाई मार्केट यहाँ से अप जाएगा। बट यही सबसे बड़ा मिथ होता है दोस्तों कि भाई यहाँ से अप नहीं जाएगा, अब ये यहाँ से कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से डाउन 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 ऐसे रहेगा, तो यहाँ से प्रीमियम का डिके करेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते जब ये कैंडल बनाए उसके बाद देखो ये यहाँ पर मतलब एक रेंज में रहा, मतलब 10 पॉइंट के रेंज के आसपास रहा, मतलब 10 पॉइंट अप और डाउन ऐसे चलता रहा। तो आई होप मतलब जो मैंने कंसीडर किया था ऑर्डर डेप्थ को, लेकिन हमको ऑर्डर एग्जीक्यूशन को कंसीडर करना चाहिए, जैसे हमने अभी कंसीडर करके आए। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो शॉर्टिंग की प्लानिंग कर रखी है भाई कि हमारा 11440 मतलब अभी प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो वो है 111110, वो है शॉर्टिंग 111110 की कॉल भी है और पुट भी है। तो मतलब कहने का मोटिव कि हमने मार्केट को एक ऐसे रेंज में पकड़ रखा कि भाई मार्केट आने वाले टाइम में इसी रेंज के आसपास क्लोज करेगी। बाकी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो मैंडेटरी है भाई, तो एक बार उसी पे चलते हैं। लेसन लर्न है जो 3 है पे। एक लेसन तो मैंने बता दिया कि वॉल्यूम्स का, कि भाई वॉल्यूम्स के डेप्थ के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, ना कि जैसे मैं कर रहा था कि भाई मैंने थोड़ा सा मतलब
मैं भी मान सकते हो कि भाई मैंने थोड़ा सा गलत किया। बाकी एक बार हम अपने ट्रेडर डायरी में जाकर देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है भाई कि भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर कर लेता हूँ। तो ये इसको ऐसे कर लेता हूँ। हाँ बस ये लास्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को दिखता रहेगा कि हमने भाई लास्ट ट्रेड क्या की। नहीं बहुत से भाई कमेंट वाले तो भाई बता रहा हूँ हीरो मोटो को मैं कितनी अच्छी कॉल को शॉर्ट किया था, वो भाई बोल रहा है पता नहीं, आप कमेंट ही देख लेना। तो देखो भाई हमारा जो लेसन, जो सेकंड लेसन लर्न है भाई ग्रीडी, ठीक है, जो अपना सेकंड पॉइंट है ग्रीडी का क्यों। देखो दोस्तों हमने 2 दिन में मार्केट से 18 से 19 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया था 2 दिन के अंदर। आप डेट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारे पास पूरे 18 से 20 दिन थे। हम यहाँ से 500 रुपये भी लेते तो हम अगले मंथ का भी टारगेट को अचीव कर सकते थे। बट भाई देखो यहाँ पर लालच, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। मैंने अपना ग्रीडी के कारण अपना जो पूरा का पूरा मंथ का प्रॉफिट आप लोग मार्केट को दे दिया। तो वो ग्रीडी आप लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ग्रीडी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो थर्ड पॉइंट, एक बार मैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ। तो क्योंकि थर्ड पॉइंट इससे कोरिलेट, क्योंकि भाई मार्केट का व्यू देखो, मार्केट सुप्रीम है भाई। मार्केट आपको जो ऐसा बोला आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी को मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। क्योंकि भाई मेरा मार्केट में व्यू था नेगेटिव, ठीक है, और लेकिन मार्केट पॉजिटिव हो चुकी थी। और पॉजिटिव होगी तो मैं मार्केट को ये बोला कि आज नहीं कल को मार्केट पॉजिटिव, ऐसे करके मैंने 1 वीक मार्केट में क्या किया, अपनी ट्रेड को होल्ड किया है। देखो ये आप लोग यहाँ पर इसकी डेट भी चेक कर सकते हैं, 21 नवंबर 24 नवंबर, मतलब कहने का 21 नवंबर को मैंने एग्जिट किया। और मेरे को मे बी मोस्ट प्रोबेबली भाई कहने का मोटिव ये था कि मेरे को 13 से 14 तारीख को ही मार्केट का व्यू पता चल गया था कि भाई मार्केट थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट जाएगी। लेकिन बट देखो फिर हमने 18 को एग्जिट किया छोटा सा, उसके बाद हमने फिर कितने दिन होल्ड किया आप लोग देख सकते हो कि 3 से 4 दिन फिर मार्केट को होल्ड किया। तो देखो मार्केट हमसे या भाई 21 के लेके चले गए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा मतलब मंथ की मेहनत एक ही दिन में मार्केट ने ख़त्म कर दिया। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मार्केट का व्यू चेंज हो रहा है ना, तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट का व्यू आज चेंज हो रहा तो आज ही चेंज करो। तो भाई मार्केट को एक दिन का तो टाइम दो भाई। लेकिन मैंने तो मार्केट को एक वीक ही अगेंस्ट रखा, समझ रहे हो। मार्केट ने यहाँ पर मेरे को बोला और यहाँ मेरे को आइडिया मिल गया कि हाँ भाई मार्केट चेंज हो रही है। बट आप लोग यहाँ पर देखो मैंने 4 दिन यहाँ होल्ड किया, और यहाँ से देखो यदि आप डेट का डिफरेंस देखो तो 19-20 यहाँ पर भी मैंने 2 दिन मार्केट और 21 3 दिन मार्केट को अपने अगेंस्ट ही रखा। और उसके बाद देखो यहाँ से 12, 13, 14 को जब मैंने पता चला 18 को मैंने हल्का सा एग्जिट किया। तो भाई आप लोग यहाँ से भी समझने की कोशिश कर सकते हो कि भाई मैंने मार्केट के साथ क्या किया। तो मार्केट के साथ बहस नहीं करनी, मार्केट के साथ होनी, मार्केट को ही मद्देनजर रखते आपको ट्रेड करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने लेसन लर्न लिया ना, तो प्लीज़ जो मैंने सिखाना मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। और मैं एक चाहता हूँ कि भाई हम वॉल्यूम्स के ऊपर एक बार दोबारा एक और वीडियो, क्योंकि वॉल्यूम्स में क्या किया आपको मंथली अपडेट होना पड़ता है भाई। मंथली के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जो अपना डिमांड और सप्लाई जो ना वो एक फिक्स चीज़ है भाई कि भाई मार्केट डिमांड बनाएगी, वहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं 2-3 दिन कंसोलिडेट करे, फिर वहाँ से अब चलेगी या 3-4 दिन लेगी। कहने का मतलब वो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगी। लेकिन वॉल्यूम्स का क्या है दोस्तों, वॉल्यूम्स में क्या है कि आप लोगों को पर डे अपडेट रहना पड़ेगा कि हाँ भाई कल कैसी वॉल्यूम्स थी, आज कैसी वॉल्यूम है, नेक्स्ट डे कैसी होने की एक्सपेक्टेशन है। मतलब वो चीज़ें आप लोगों को मार्केट में कंटिन्यूटी से देखने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कहीं ऐसा ना करो, क्योंकि हमारा अक्टूबर में भी 1K के आसपास का प्रॉफिट था। मैंने यहाँ पर आप लोगों को ही बोल के ही कहते थे कुछ नहीं से तो कुछ तो मिला, लेकिन बट वो सेटिस्फाई नहीं था। देखो सेम ये भी सेटिस्फाई नहीं, हालांकि मेजर नहीं बोल सकते, लेकिन बट सेटिस्फाई तो नहीं है ना दोस्तों। ये यहाँ रेड की बजाय यदि ग्रीन होता तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि देखो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट उस दिन का 3 नवंबर का देखो यही था, और हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल टाइम में भी यही है, और ये लॉस है भाई साहब, ठीक है। तो भाई आई होप आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे कि भाई सबसे पहले ग्रीडी, ठीक है, मार्केट व्यू, वॉल्यूम्स, इन चीज़ों को एक बार आपको फोकस करना पड़ेगा भाई मार्केट में कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई
मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं कुछ ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, कि ज़्यादा वो नहीं कहना चाहता कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा। और बाकी यदि मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊँ तो एक बार पोजीशन भी देख लेते हैं दोस्तों। देखो मतलब इस चीज़ से डर नहीं है दोस्तों। देखो मतलब जो ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये रेड वाले से डर नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि भाई हमने जो मार्केट को शॉर्ट करना जैसे शॉर्ट करना था वो कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो भाई वो बाद की बात है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि अभी तो मार्केट का मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपना एनालिसिस पोस्ट कर दिया, ठीक है, अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। और जो भाई मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने भी इस ट्रेड को, और उनकी तरफ से मेरे को कोई भी ऐसी कमेंट नहीं आ रही कि भाई मार्केट हमने 20 रुपये पर शॉर्ट किया, वो 35 रुपये पर चला, 40 रुपये पर शॉर्ट किया, 64 पे चल रहा, नहीं। क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है भाई, कि वो पेशेंसली उस चीज़ को देख रहे हैं, कि उनको पता है कि भाई मार्केट कहाँ से कैसे रिएक्ट करेगी। यदि हमको एग्जिट करने का भी मिलेगा ना टाइम, तो एग्जिट भी मार्केट हमको बताएगी कि भाई कैसे क्या करना। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई हम 11,000 को या 7,000 को देख के कि भाई डर जाए, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर कॉल और पुट, मतलब कॉल भी है पुट भी है, तो यहाँ पर पुट भी शॉर्ट करके है, हमने कॉल भी शॉर्ट करके, मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा ही हैज कर रखा। तो भाई डरने वाला बात नहीं है, बट वही बात है ना, जिसमें पेशेंस नहीं होता वो तो भाई बुखलाए गए, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इससे वो अचीवमेंट थोड़ी है कि भाई मैं आपको कोई अच्छा फेज दिखाऊँ। मैं हर एक फेज आप लोगों को दिखाता हूँ, जो लॉस होता है वो भी दिखाता हूँ, जो प्रॉफिट होता है वो भी दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोगों को पता है कि भाई हमने कैसे क्या किया था। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि भाई मार्केट को कैसे समझें, कैसे क्या करें। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है, और सॉरी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन है जो मार्केट हमको अगले 4-5 दिन में दिखा देगी। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहीं कहीं रहे। बाकी देखते हैं कि आज मार्केट में क्या रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ से यदि निफ्टी 50 का एनालिसिस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट भाई निफ्टी 50 के एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है। तो बस जस्ट चार्ट एक बार देख लो, चार्ट के अकॉर्डिंग भाई मार्केट में यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है भाई। बाकी भाई ये मार्केट पूरा कम्प्लीटली व्यू हमारा, ये जब हम थे यहाँ से मार्केट में सोचा कि डाउन साइड आएगी, मार्केट नहीं है आप क्या फिर डाउन आए। तो भाई मार्केट में चलता रहता, मार्केट को एडजस्टमेंट चाहिए, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग, ना कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों।